नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो गई, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति फाइनल कर ली है। वहीं इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी बीजेपी इसे सेमीफाइनल की तरह देख रही है, जिसमें जीत जरूर वो दर्ज करना चाहती है। इसी बीच सी वोटर ने एक सर्वे किया है, जिसमें अगले प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, पीएम मोदी के बाद देश की जनता किसे प्रधानमंत्री देखना चाहती है, इसको लेकर सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और अमित शाह को लेकर सर्वे किया गया, जिसमें कभी देश के प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदारों में से एक रहे बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी अब इस कुर्सी से काफी दूर नजर आ रहे हैं। वहीं सर्वे में गृह मंत्री अमित शाह सबसे आगे हैं, यानी जनता उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर हैं, वहीं राजनाथ सिंह इस सर्वे में चौथे नंबर पर हैं। बता दें कि सर्वे में शामिल सिर्फ 16% लोगों ने बताया कि पीएम मोदी के रिटायर होने के बाद बीजेपी से नितिन गडकरी को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि 30% लोगों ने अमित शाह को अपनी पसंद बताया। तो फिलहाल देखना होगा कि 2024 में जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ही बनते हैं या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि एक वक्त पीएम बनने की दौड़ में सबसे आगे रहने वाले नितिन गडकरी के साथ ऐसा क्या हुआ जो अब केवल 16% लोग उन्हें पीएम बनते देखना चाहते हैं। दरअसल साल 2022 में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि वो राजनीति से संन्यास लेने की सोच रहे हैं। 65 साल के गडकरी 2024 तक नागपुर सीट से सांसद हैं। 2024 चुनाव तक उनका मोदी कैबिनेट में भी रहना तय माना जा रहा है। हालांकि 2024 के बाद उनके राजनीतिक कैरियर पर फैसला हो सकता है। इसीलिए जब उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया तो उनकी छवि में थोड़ी गिरावट आई और लोगों ने उन्हें पीएम बनने की पसंद से नकार दिया। ऐसे में बीजेपी अगर मोदी शाह के नेतृत्व में आगे मजबूत होती रही तो गडकरी के लिए आगे की राह और कठिन हो जाएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ती है, क्योंकि 2024 में उसे कड़ी चुनौती मिलने वाली है। कांग्रेस लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा से कितना माहौल बदला है 2024 में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं बीजेपी 2024 में कांग्रेस को कोई भी बेनिफिट नहीं देना चाहती और वो ये नहीं जताना चाहती कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हुई है। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को तवज्जो भी नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरीके से सर्वे हो रहे हैं उसके बाद से राहुल गांधी की भी छवि बदली है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 2024 का चुनाव किस तरह से होता है और कौन सी पार्टी बाजी मारती है। वहीं अगर बीजेपी जीतती है तो कौन प्रधानमंत्री बनता है। फिलहाल आप कमेंट करके बताएं, आप पीएम मोदी के रिटायरमेंट के बाद किसी देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं।